सो गुड मॉर्निंग सभी को। 11th क्लास, ठीक है। तो देखो आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग कोशिश करना जो पर्टिकुलर टाइम आपको वीडियो भेजी जाएगी ना, उसी टाइम पे आप वीडियो देखना। उसके बाद वीडियो प्राइवेट हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहती हूँ, ठीक है। और एक और बात कहना चाहती हूँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं क्या करूँगी, मेरी तरफ से अगर कोई भी वीडियो अपलोड करने की हुई तो वो मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी, है ना। लेकिन एकदम से नहीं मिल पाएगी क्योंकि नेट की ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों को तो पता ही होगा यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। सो देखो, आप लास्ट क्लास में अपन ने किसके बारे में पढ़ा था? एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा था, है ना। और मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, तो मुझे सिर्फ 3 स्टूडेंट ने ही उसके आंसर भेजे। अगर आप सब जब तक आंसर सॉल्व करके मुझे नहीं भेजोगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है समझ में, ओके। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो मैंने आपको नोट्स भेजे थे ना मैंने आपको व्हाट्सएप पे, वो सब लिख लिए होंगे आपने कॉपी में, है ना। मैंने शायद आप लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी तक के भेजे थे ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी तक की नोट्स भेजे थे। तो देखो बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना, आप जो भी मैं वर्क दे रही हूँ ना, उसको हाथों हाथ नोट डाउन करो, उसको लर्न करना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, 2 चीज़ों का पता चलेगा। एक तो आपको पता चलेगा आप लोगों को कितना समझ में आया है, और मुझे भी पता चलेगा कि समझ में आया है या नहीं आया है। एक और चीज़, जो भी वीडियो आपकी रिकॉर्ड हो रही है आपके पास जब भी अवेलेबल हो, उसको अच्छे से देखो। जो भी बोर्ड पे मैं लिख रही हूँ उसको नोट करने की कोशिश करो। अगर नहीं हो पा रहा है नोट किसी वजह से तो मुझे बता दो, है ना। अब आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट जो टॉपिक चलेगा अपना आयनाइजेशन पोटेंशियल का, आयनिक रेडियस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का, ये फर्दर मैं नोट्स आपको भेजती रहूँगी। तो आप लोग क्या करना, शॉर्ट में नोट्स चलेंगे इसके। मैंने आपको बताया था ना, जैसे इंक्रीजिंग का ऐसे साइन बनाना है, सॉरी डिक्रीजिंग का ऐसे बनाना है, लेफ़्ट टू राइट के लिए ये, अप टू डाउन के लिए ये। तो इस तरह से साइन बना के आपको काम करना है, ठीक है। इफ़ पॉसिबल मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी, ओके। तो देखो, एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा था अपन ने क्लास में, जो ऑफलाइन क्लास हुई थी अपनी, उसके अंदर। तब आपको समझ में तो आ गई थी, लेकिन मैं फिर भी क्या करती हूँ, एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। हो सकता है आप लोग भूल गए हो क्योंकि इतना सारा गैप आ गया है बीच में। तो देखो, आप एटॉमिक रेडियस, तो देखो एटॉमिक रेडियस जो थी तो वो होती क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन क्या होता है, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बीच का डिस्टेंस, है ना। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल जो होती है उसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच का क्या होता है, डिफरेंस। तो देखो ये चीज़ तो हमें पता ही है कि ऐसा तो दिखता नहीं है। अगर हम किसी भी एटम का स्ट्रक्चर देखें कि वो अंदर से कैसा है, तो हमको कोई ऐसा प्लस या फिर ऐसा इलेक्ट्रॉन तो दिखता नहीं है कि वो ऐसे मूव हो रहा है ना। ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल चीज़ है, जो मैंने उस दिन भी आपको बताई थी कि ये हाइपोथेटिकल चीज़ होती है। एक्चुअल में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होता है ना, वो दिखा जाता है। तो हम क्या देखते हैं, जो भी हमारे साइंटिस्ट है या जो भी ये मेज़र करते हैं चीज़ें, कि जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है किसी भी एटम के अंदर, तो उस क्लाउड से न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब मैंने एटॉमिक रेडियस आपको अच्छे से बताई थी विद डायग्राम बना के, है ना, कितने टाइप की होती है। वॉन डेर वाल रेडियस हो गई, कोवेलेंट रेडियस हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखो पीरियडिक टेबल के अंदर क्या ट्रेंड चलता है, ये भी हमने देखा था कि जैसे ही आप लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ होता है। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ होगा, उससे क्या हो जाती है, रेडियस डिक्रीज़ हो जाती है ना। और जब अप टू डाउन आप मूव करते हो पीरियडिक टेबल के अंदर, तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ने लग जाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अलग अलग पीरियड में जाने लगता है, तो फिर उससे क्या हो जाती है, रेडियस इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये सब चीज़ें तो अपन ने क्या करी थी, क्लास के अंदर देख ली थी आराम से, है ना। तो अब देखो,
तो अब देखो, अब बात आती है आयनिक रेडियस की, है ना। एटॉमिक रेडियस के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब आयनिक रेडियस भी आप देख लो। आयनिक रेडियस तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, आयनिक रेडियस का क्या मतलब हो गया, किसी आयन की बात कर रहे हैं, है ना। आयन कैसे बनते हैं, एक तो बनता है आयन पॉजिटिव और एक क्या बनता है, नेगेटिव आयन, है ना। आयन 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ तो पॉजिटिव जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन, है ना। और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनायन। 2 टाइप के होते हैं। अब देखो कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव कब बनेगा और नेगेटिव कब बनेगा। तो देखो होता क्या है, वैसे तो पता ही होगा आपको, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है या जब कभी भी इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी स्पीशीज से तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। कब, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है ना। और नेगेटिव कब चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन। तो देखो प्लस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, जब आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, है ना। और नेगेटिव साइन कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, गेन हो जाते हैं। कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है तो क्या आ जाता है, नेगेटिव। तो देखो क्या हुआ, आयनिक 2 आयन बन गए। तो अब क्या बोलेंगे हम सिंपल कि किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम में। आइसोलेट का देखो क्या मतलब हुआ, अगर मिक्सिंग हो रही है तो हम कैसे उसके ऊपर कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो फिर इसलिए हम क्या वर्ड यूज़ लेते हैं, आइसोलेट। कोई भी चीज़ होती है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो हमेशा आइसोलेट करके ही किया जाता है, इसलिए ये वर्ड आया है। तो अब एक चीज़ आप ध्यान रखना बहुत अच्छे से, आयनिक रेडियस क्या हो गई, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल। अगर कैटायन की बात हुई तो किसी प्लस चार्ज स्पीशीज़ की डिस्टेंस हो गया न्यूक्लियस से, और नेगेटिव का मतलब हो गया किसी नेगेटिवली चार्ज्ड एटम के आयन के बीच का डिफरेंस हो गया, है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, कभी भी कैटायन की बात होती है ना, और एक ये कैटायन है, इससे ये बना है, इस वाले एटम से ये बना है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। तो हमेशा याद रखना, रेडियस की कभी भी बात हो तो कैटायन की रेडियस हमेशा उसके पेरेंट एटम से क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या हो गई, डिस्टेंस कम हो गई। और जब बात हो जाए एनायन की तो देखो इसको अच्छे से, इसको यू बनाना, ठीक है ना। इसकी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी, क्योंकि क्या होगा, निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब देखो इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो क्या होगा, पेरेंट एटम की, किसी एनायन की अगर मैं बात करूँ तो जो भी पेरेंट एटम होगा, है ना, इससे ये बना है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो इसकी क्या रेडियस होगी, ज़्यादा होगी अपने पेरेंट एटम से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसको नोट कर लो अच्छे से। इसका एक एग्जांपल मैं किसी एटम का लेके देख देती हूँ। जैसे देखो सोडियम का सभी को पता है कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। अब देखो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 10, और इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, +1, है ना। तो अब आपसे ये पूछा जाता है इन दोनों में से रेडियस किसकी ज़्यादा होगी, तो पेरेंट एटम क्या हुआ, ये, तो रेडियस किसकी ज़्यादा हुई, इसकी ज़्यादा हुई, है ना। उसी तरह से फ्लोरीन का देख लो, कितने पे आता है ये, 9 पर आता है, ठीक है। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब देखो क्या हुआ, इसकी साइज़ क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। तो इसमें किसका ज़्यादा होगा, इसका। तो कुछ चीज़ समझ में आ रही है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो रहा है उतनी कम क्या हो रही है, रेडियस। और जितना
ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो रेडियस क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, पहले ये नोट डाउन कर लो आप अच्छे से। आई होप अब नोट कर लिया होगा तुमने। मैं रफ कर देती हूँ इसको। तो देखो आप लोग इसके अंदर क्या करोगे, आप लोगों को क्या बताना है, दोनों का ही मैं एक ही ऑर्डर आपको दे देती हूँ, ठीक है। आपको इसको आयनिक रेडियस के अकॉर्डिंग क्या करना है, अरेंज करना है। किसके अकॉर्डिंग, आयोनिक रेडियस। मैं यहाँ पे आयनिक रेडियस क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, आयंस की। तो आयनिक रेडियस में आप लोगों को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आयनिक रेडियस को किसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, तो ये तो था आयनिक रेडियस के बारे में। तो इसका टॉपिक इतना ही है। ये दोनों क्वेश्चन आप करके और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, ठीक है। और एक चीज़, अच्छे से पढ़ना इस टॉपिक को, ठीक है। नोट कर लो ये, फिर मैं रफ कर देती हूँ। हो गया होगा, है ना, रफ कर दूँ। ध्यान रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है। इंक्रीजिंग का क्या मतलब हुआ, बढ़ेगा। इंक्रीज का मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी मुंह इस तरफ जाएगा। ये हो गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। और डिक्रीज का क्या मतलब हो रहा है, कम होना, यानी बड़े से छोटा। प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। मुझे मालूम है आप लोग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व तो कर लेते हो, गलती सिर्फ इधर हो जाती है साइन में। और एग्ज़ाम में भी ध्यान रखना, देखना अच्छे से क्या पूछा है, इंक्रीजिंग पूछा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना, उसके अकॉर्डिंग ही ये साइन लगाना। क्योंकि क्या हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको माइंड में तो ध्यान रहता है और गलती से ये साइन लग गया ना तो क्रॉस हो जाता है, नंबर नहीं मिलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि ये गलती होती है बच्चों से, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, काम करो,
हाथों हाथ लर्न करो चीज़ों को। टेस्ट तो लेना अब पॉसिबल है नहीं क्योंकि चीटिंग करोगे आप लोग, तो करो ये काम आप।